दोस्तों एक नया ट्रैवलॉग करके हम एक सीरीज शुरू कर रहे हैं कूल लाइफ के बैनर अंदर। मेरा नाम अरविंद कंवर है और मैं आपको दुनिया के अलग अलग कोनों पे जहां भी जाऊंगा वहां के बारे में पूरी जानकारी दूंगा, कैसे वहां पहुंचा जाएगा, इमिग्रेशन, बाकी सारी चीज़ों के बारे में जानकारी दूंगा। इस बार मैं गया था हांगकांग, मकाऊ, तो आपको इसकी जानकारी दी जाएगी। दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से आप चेक इन करते हैं, आपकी जो भी एयरलाइन है, चाहे वो कैथे पैसिफिक है, चाहे एयर इंडिया है, किसी भी एयरलाइन से आप चेक इन करने के बाद अपना बोर्डिंग पास लेके आप इमिग्रेशन पे जाएंगे। मकाऊ के लिए और हांगकांग के लिए आपको प्री अराइवल वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ता है। आपका वीज़ा नहीं होता है, वीज़ा ऑन अराइवल भी नहीं है, इसको प्री अराइवल वीज़ा फॉर्म बोलते हैं, जो आपको ऑनलाइन सबमिट करना पड़ता है हांगकांग एम्बेसी के साथ, और वो आपको प्री अराइवल वीज़ा देते हैं। वो प्री अराइवल वीज़ा लेके आप इमिग्रेशन क्लियर कीजिए। इमिग्रेशन के बाद आपको सिक्योरिटी चेक करना है और सिक्योरिटी के बाद आपको अपनी फ्लाइट का गेट देखते हुए उस गेट पे जाकर बोर्डिंग करनी है। लगभग 5 घंटे की आपकी ये फ्लाइट है हांगकांग के लिए। अगर आपको मकाऊ भी जाना है तब भी आपको हांगकांग ही जाना पड़ेगा, क्योंकि मकाऊ के लिए कोई सीधी फ्लाइट नहीं है। हांगकांग लैंड करने के बाद आप इमिग्रेशन काउंटर पे आएंगे। इमिग्रेशन काउंटर पे आपकी इमिग्रेशन होगी। प्री अराइवल कार्ड जो आपका बना है, वीज़ा कार्ड, वो आपका चेक किया जाएगा। इसके साथ आपके होटल का वाउचर चेक किया जाएगा। इसके साथ आपकी रिटर्न टिकट चेक की जाएगी। ये सब कुछ करने के बाद वहां से आपको एक छोटी सी स्लिप इमिग्रेशन ऑफिसर देंगे, जिसको आपको बहुत ही संभाल के रखना होगा। उस इमिग्रेशन स्लिप के साथ आप अपना बैगेज बेल्ट पे जाइए, बैगेज बेल्ट से अपना बैग लीजिए और आप बाहर निकल जाइए। अब मकाऊ जाने के लिए आपको फेरी पे जाना पड़ेगा। आपके पास बाय रोड भी जा सकते हैं आप हांगकांग से, और बाय शिप भी जा सकते हैं। ज़्यादातर लोग फेरी से जाना प्रेफर करते हैं, और फेरी ये आम फेरी नहीं होती है, स्पीड बोट होती है। लगभग 200-300 लोगों को साथ में कैरी कर सकती है, लेकिन स्पीड से चलती है। आप टर्मिनल पे पहुंचिए, फेरी टर्मिनल पे पहुंचेंगे, वहां पे आपकी इमिग्रेशन होगी। फिर वैसे ही आपका पासपोर्ट चेक किया जाएगा, आपका मकाऊ का स्टे चेक किया जाएगा, और वो जो स्लिप आपको मैंने बताई, जो स्लिप आपको हांगकांग एयरपोर्ट पे मिली, वो चेक की जाएगी। वो चेक करने के बाद अपनी टिकट के साथ आप फेरी पे जाइए। लगभग 50 मिनट की दूरी के बाद आपको वो फेरी मकाऊ लेके जाएगी। मकाऊ टर्मिनल पे आप उतरेंगे, आपकी फिर इमिग्रेशन होगी। दोस्तों मैं आपको बता दूं, हांगकांग और मकाऊ दोनों अलग अलग कंट्रीज हैं। दोनों हांगकांग जो है वो ब्रिटिश कोलंबिया के अंतर्गत प्रोविंस में आती थी, और जो मकाऊ है वो पुर्तगाल के अंतर आती थी। पुर्तगाल और चाइना मकाऊ के साथ, ब्रिटिश कोलंबिया और चाइना हांगकांग के साथ। दोनों अलग अलग कंट्रियां काउंट होती हैं, इसलिए दोनों की इमिग्रेशन अलग अलग होगी, जैसे दूसरी कंट्रियों में आप चाहते हैं। मकाऊ लैंड करने के बाद, इमिग्रेशन करने के बाद आप अपने होटल पहुंचिए। मैं होटल वेनिशिया में रुका था। दुनिया का सबसे बेहतरीन होटल है। एक लॉस वेगास में है, एक मकाऊ में है। लगभग 3000 कमरे हैं। होटल का कमरे का वीडियो आप देखिए, कितना खूबसूरत वीडियो है। मैंने दुनिया में बहुत से होटलों में चेक इन किया है, बहुत से होटलों में रुका हूं, इस तरीके का शानदार कमरा मैंने नहीं देखा है। बहुत ही बढ़िया व्यू था, और सबसे अच्छी बात दोस्तों, जब मकाऊ गया मौसम बहुत खूबसूरत था। लगभग 13-14 डिग्री सेल्सियस का मौसम था। इतना खूबसूरत वेदर, आपको शहर घूमने के लिए बहुत ही बढ़िया लगता है। शहर घूमिए। और ज्यादातर लोग मकाऊ आते हैं कसिनो के लिए। मकाऊ में लगभग 38 कसिनो हैं, जो मकाऊ की खूबसूरती को दिखाते हैं, मकाऊ में इकोनॉमी को दिखाते हैं, मकाऊ में पैसे की बरसात को दिखाते हैं। हर होटल के अंदर ऑलमोस्ट कसिनो है। उन कसिनो में लोग 24 घंटे खेलने वाले लोग भी मिलेंगे। खासकर चाइनीज बहुत कसिनो में जाते हैं। बेसिकली चाइनीज मानते हैं कि जुआ खेलना जो है वो बहुत लकी होता है। दुनिया में हर आदमी कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके का जुआ जिंदगी में खेल रहा है, यही चाइनीज सिद्धांत है। इसलिए वो जुआ खेलना बहुत पसंद करते हैं। आपको कसिनो के अंदर मोस्टली चाइनीज मिलेंगे। घूमने के लिए आपको मकाऊ में बहुत सी चीजें मिलेंगी, जैसे मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। ये मकाऊ टावर है। मकाऊ टावर के अंदर 2 रास्ते हैं। आप मकाऊ टावर उतरेंगे, मकाऊ टावर से एक लिफ्ट से आप जाएंगे तो आप स्काई लॉन्ज पे जाएंगे। 61 फ्लोर पे ये है, जहां पे आप पूरा शहर, मकाऊ शहर आप देख सकते हैं 360 डिग्री में। आप वहां से बंजी जंपिंग भी कर सकते हैं। लगभग 100 मीटर के नीचे तक जाती है, लेकिन दोस्तों बंजी जंपिंग बहुत महंगी है। यहाँ पे लगभग
$3000 मकाऊ डॉलर यानी कि 30,000 रुपए के आसपास बंजी जंपिंग होती है, लेकिन लोग करते हैं। इसके अलावा वहां पे स्काई वॉक भी है। आप बाहर निकलेंगे, आप स्काई वॉक कर सकते हैं, बड़ी खूबसूरत स्काई वॉक है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये कुछ फोटोज हैं जिसमें ये मैडम है, ये लखनऊ से हैं और ये स्काई वॉक कर रही हैं और बड़ा डेयरिंग काम है स्काई वॉक करना। स्काई वॉक करने के बाद आप वापस नीचे आ सकते हैं और अगर आपका लंच मकाऊ टावर में है तो आपको दूसरी लिफ्ट से फिर 60 डिग्री पे 60वीं मंजिल पे जाना पड़ेगा, जहां पे 360 डिग्री रेस्टोरेंट है, रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट है। बहुत ही खूबसूरत रेस्टोरेंट। देखिए, आपको मैं ये वीडियो देखिए और ये फोटो देखिए, कितना खूबसूरती है। इस रेस्टोरेंट में आप एक नदी देख रहे होंगे, आप बाहर वीडियो में देखेंगे नदी देख रहे हैं। इस नदी को जब आप देख रहे हैं, इसके जो परली तरफ है, दूसरी तरफ है, वो चाइना है। आपको यहां से चाइना नजर आएगा। चाइना बिल्कुल बॉर्डर है या मकाऊ के साथ। 360 डिग्री मकाऊ टावर के बाद आप लंच कीजिए। बड़ा खूबसूरत हमने इंडियन मील वहां पे खाया और बड़ा टेस्टी था। इंडियन मील खाने के बाद हम फिर नीचे आए और फिर हम अपनी गाड़ी से गए। यहाँ पे एक मकाऊ ग्रैंड प्रिक्स करके म्यूजियम है, जहाँ पे फार्मूला 1 की गाड़ियों की पूरे वहाँ पे डिस्प्ले हैं। ये वो गाड़ियां हैं जो अलग अलग फार्मूला पे यूज हुई हैं यहाँ पे, चाहे वो माइकल शुमाकर आए हैं या कोई और भी है जिन्होंने भी मकाऊ ग्रैंड प्रिक्स में हिस्सा लिया है। उन विनर्स ने अपनी गाड़ियां यहीं पे इस म्यूजियम को डेडिकेट की हैं। तो ये गाड़ियां हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूं। इसके अलावा फिर शाम को आप मकाऊ में जा सकते हैं, फाउंटेन पे जा सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत एक म्यूजिकल फाउंटेन है वयान होटल के बाहर। इस जगह की खासियत यह है कि ये जो फाउंटेन है, ये जो म्यूजिकल फाउंटेन है, इसके साथ, इस होटल के साथ केबल कार भी है। आप केबल कार से भी पूरा नजारा ले सकते हैं। ये देखिए, आपको केबल कार नजर आ रही है। इस केबल कार का नजारा लेने के बाद आप अपनी शाम जितनी बजी खूबसूरत कर सकते हैं। एक जगह और है यहाँ पे, आप देखिए, ये मैं आपको दिखा रहा हूं। ये है एफिल टावर की रेप्लिका। यहाँ पे इन्होंने एक एफिल टावर बनाया है मकाऊ में, बड़ा ही खूबसूरत है, चमकता है। इसके ऊपर आप देखिए लोग हैं, आपको रेस्टोरेंट नजर आएगा। यहाँ पे भी रेस्टोरेंट है। तो रेस्टोरेंट में यहाँ पे खाना खाने के बाद लोग ऊपर से पूरा व्यू देखते हैं। और ये देखिए कितना ही खूबसूरत मकाऊ की नाइट लाइफ है। चकाचौंध लाइटों से भरा हुआ मकाऊ, 38 कसिनो, लोग कसिनो के अंदर, कसिनो के बाहर, फुल ऑफ लाइफ। पूरे 24 घंटे की यहाँ की लाइफ है मकाऊ की। ये है मकाऊ की नाइट लाइफ। इसके बाद हम आपको लेके चलेंगे अब हांगकांग। हम फिर उसी तरीके से वापस हांगकांग आए। आपने फेरी की, फेरी पे इमिग्रेशन, फेरी पे जाने से पहले इमिग्रेशन क्लियर की। इमिग्रेशन क्लियर करने के बाद आप फेरी पे बैठे। लगभग 50 मिनट की आपकी ये ड्राइव है, जो फेरी से आप हांगकांग आएंगे। हांगकांग में आने के बाद फिर इमिग्रेशन, वही स्लिप आपने छोटी सी दिखानी है। हांगकांग प्री अराइवल इमिग्रेशन फॉर्म जो आपको मिला है वो भर को दिखाना है और आपने बाहर आ जाना है। उसके बाद आप शहर आ जाइए। हार्बर पे आप देखेंगे बहुत ही खूबसूरत, मतलब क्या बात है, हांगकांग का कोई मुकाबला नहीं। बहुत ही खूबसूरत छोटा सा शहर, पुराना शहर, टिपिकल पुराना शहर। और ये देखिए आप हार्बर पे कितना ही खूबसूरत समुद्र के किनारे नजारा है। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें आपको नजर आएंगी। एक जमाना था जब हांगकांग इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बहुत मशहूर था और इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत सा सामान इंडियंस जब यूज करते थे 80-90 के दशक में, तो सारा सामान हांगकांग से आता था। बहुत ही मशहूर हांगकांग का सामान होता था। अब हांगकांग हार्बर है। चाइना, मैक्सिमम चाइनीज जो है वो हार्बर में, यहाँ पे हांगकांग में इन्वेस्टमेंट करके बैठे हैं। यहाँ पे चाइना के मुकाबले में बेहतर लाइफ है और जो चाइना के आसपास के क्षेत्र है, ग्वांजाओ वगैरह के, वो सब यहाँ पे ही शॉपिंग करने के लिए भी आते हैं। वीकेंड पे खासकर बहुत रश होता है। जब हम छोटे होते थे तब हमें ये अक्सर सुनने को मिलता था कि हमारे घरों में जो है वो मेड इन हांगकांग का सामान आता था, जो इलेक्ट्रॉनिक सामान आता था। तो आप सोचिए कि हमारे छोटे होते हुए यहाँ से सामान जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स का इंडिया आया करता था। किस तरीके से आता था वो एक अलग पहलू है, लेकिन जिस तरीके से इन छोटे शहरों ने, मैं 2 दिन मकाऊ रहा हूँ और अब मैं आज हांगकांग आया हूँ, जिस तरीके से इन छोटे छोटी कंट्रीज़ ने अपने आप को राइज़ किया है, जिस तरीके से इनकी पोर्ट्स हैं और उन पोर्ट्स के ज़रिए इन्होंने ना केवल पूरी कंट्री की इकोनॉमी को रिवाइव किया है। हमारे पास बहुत सी पोर्ट्स हैं लेकिन हम इसमें बहुत पीछे हैं। मकाऊ तो खैर नेक्स्ट लेवल है। मकाऊ में तो आप ये देखिए कि छोटा सा शहर है और उसमें वही 38 के करीब तो कैसीनो है। सो इंटायर नाइट, डे नाइट द कैसीनोज आर गोइंग ऑन, एक पैरेलल इकोनॉमी वहाँ चलती है।
जिस होटल में मैं वेनेशिया में ठहरा था, उस होटल में 3000 कमरे थे और वो अपने आप में एक शहर था। मतलब अगर आपको वेनेशिया ही घूमना है, सिर्फ होटल वेनेशिया ही घूमना है, तो आपको कम से कम 2 दिन लगेंगे। अभी हार्बर से, हांगकांग से मैं आपको सिर्फ इतना ब्रीफ कर रहा हूँ कि हाउ इज़ द लाइफ इन मकाओ एंड हांगकांग। आगे के जो मेरे 2 दिन है उसके बारे में फिर चर्चा करेंगे। थैंक यू। अब आप देखिए कि हांगकांग में घूमने के लिए क्या है। हांगकांग में शाम को आप क्रूज पे, बहुत ही अच्छा क्रूज का यहाँ पे आप मजा ले सकते हैं विद नाइट डाइनिंग। आपका यहाँ पे इस क्रूज के ऊपर बढ़िया सी डाइनिंग है, आप बार है, आप ड्रिंक्स एंजॉय कर सकते हो। ऊपर इसके फर्स्ट फ्लोर पे टेरेस पे आप पूरा नज़ारा ले सकते हैं समुद्र का। ये देखिए, ये वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये फेरी का है और आधे घंटे का, ये पौने घंटे का क्रूज होता है। हालांकि अगर आप इसको हायर करें तो ये इससे भी ज़्यादा हो सकता है। लगभग 7:30 बजे शाम को ये क्रूज चलता है, जो आपको घुमा के लाएगा, 9 बजे के करीब वापस आ जाएगा। उसके बाद अपना डिनर कीजिए, रात को स्टे कीजिए, अगले दिन सुबह आप उठिए और लंटाओ जाए। लंटाओ एक डेस्टिनेशन है, आइलैंड है हांगकांग में, जहां जाने के लिए आप अगर शहर से जा रहे हैं तो आपको लगभग 2 किलोमीटर लंबी टनल के नीचे से गुजर के जाना पड़ेगा, जो समुद्र के नीचे 30 मीटर नीचे है। और ये टनल आज से कई साल पहले हांगकांग में बन गई थी। ऐसी 3 टनल हांगकांग में है जो आइलैंड को शहर के साथ जोड़ती हैं। लंटाओ जाती बार आपको रास्ते में, ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं, ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं आप, जिसमें आपको बास्केटबॉल कोर्ट्स भी नजर आ रही हैं, आपको लग रहा होगा ये कोई होटल है या कोई रिजॉर्ट है जो समुद्र के किनारे बड़ा ही खूबसूरत बना है। जी नहीं, आपको गलतफहमी है, ये रिजॉर्ट नहीं, होटल नहीं, ये हांगकांग की जेल है। जी हाँ, आपने सही सुना, ये जेल है। जेल बनाई है यहाँ पे समुद्र के किनारे इन्होंने, लेकिन सारी फैसिलिटीज के साथ ये जेल है। देखिए आप कितनी ही जबरदस्त बिल्डिंग बनाई है। चलिए, जेल के बाद अब आपको आगे लेके चलते हैं। ये है गोल्डन बुद्धा। बुद्धा का बहुत बड़ा स्टैच्यू है यहाँ पे लंटाओ में। ये देखिए आप, या कितना ही खूबसूरत पहाड़ के बीच में ये बना है। एक तरफ इसके समुद्र है, एक तरफ पहाड़ है। इसको आप देख सकते हैं, ये बड़ा ही जबरदस्त यहाँ पे गोल्डन स्पूत है। इसको देखने जरूर आइए। यहाँ से आपको, इस एरिया में आपको पर्टिकुलर यही देखने को मिलेगा। ये लगभग शहर से 40 मिनट की दूरी पे है, हांगकांग शहर से। वापिस चलते हैं शहर में। शहर में आप अब आप हार्बर में आप देखिए, हार्बर तो आप घूम लिए। शहर के अंदर अगर आपको शॉपिंग करनी है तो एक लेडीज मार्केट है, बड़ी पुरानी लेडीज मार्केट है। पर लेडीज मार्केट का मतलब ये कतई नहीं है दोस्तों कि यहाँ पे लेडीज का सामान मिलता है। लेडीज मार्केट का मतलब यह है कि यहाँ पे इन दुकानों को लेडीज चलाते हैं। आप दुकानें हैं और दुकानों के बाद आपके हॉकर्स हैं। हॉकर्स के साथ आप नेगोशिएशन कर सकते हैं, बार्गेनिंग कर सकते हैं। दुकानों के अंदर फिक्स प्राइस है। लेडीज मार्केट में आप शॉपिंग कर सकते हैं। उसके बाद आपको एक ट्रॉम में लेके चलते हैं। देखिए ये ट्रॉम है। ये ट्रॉम आज से लगभग 150 साल पहले हांगकांग में बनी थी, जब 40 लोगों को ये कोर करती थी, लेके जाती थी। अब इसकी कैपेसिटी 200 लोगों की हो गई है। लेकिन देखिए कितनी ही खूबसूरत ट्रॉम है ये। 200 लोगों को विक्टोरिया लेके जा रही है, हिल पे लेके जा रही है। देखिए कितना खूबसूरत नजारा है बाहर का, पूरा हांगकांग यहाँ से आपको नजर आएगा। और ये विक्टोरिया हिल्स पे लेके आपको जाती है, जहां पे मैडम तुसाद का म्यूजियम है। मैडम तुसाद के म्यूजियम में आपको इंडियन सेलिब्रिटीज मिलेंगी, शाहरुख खान मिलेंगे, सलमान खान मिलेंगे, रणबीर सिंह मिलेंगे, आपको सबसे महत्वपूर्ण अमिताभ बच्चन मिलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी यहाँ पे वैक्स म्यूजियम में स्टैच्यू है। इसके अलावा दुनिया के सबसे सारे बड़े नेता यहाँ पे, बड़े सेलिब्रिटीज यहाँ पे मिलेंगे। ट्रंप, एलन मस्क, मेसी, सब आपको मिलेंगे। यहाँ पे आप बहुत अच्छा समय अपना गुजार सकते हैं। आप जब तक चाहे यहाँ पे मैडम तुसाद में शाम तक अपना पूरा एंजॉय कीजिए, फोटोज लीजिए और फिर वापस आप विक्टोरिया से, ट्रॉम से भी वापस आ सकते हैं, कैब से भी वापस आ सकते हैं आप, और आप शहर में आ सकते हैं। कैब की बात बताऊं मैं यहाँ पे आपको, यहाँ पे पर्यटकों के साथ चीटिंग करना अपराध माना जाता है। अगर कोई कैब वाला पर्यटकों के साथ चीटिंग करता है तो उसको 6 महीने तक की सजा हो सकती है। दूसरी बात, यहाँ जब कैब लोगे आप तो उसका जो इनिशियल रेट है वो $29 से वो शुरू होता है। जैसे हमारे होता है ना, आप मीटर डाउन करते हैं तो 6 रुपए पे होगा या 10 रुपए, यहाँ पे $29 से मीटर डाउन होगा। दूसरी बात, अगर आप कैब की डिग्गी का इस्तेमाल करते हैं तो आपको डिग्गी खोलने के ऊपर $6 की पेमेंट करनी पड़ेगी। पर बैग यहाँ पे $6 हांगकांग डॉलर अलग से पे करने पड़ते हैं डिग्गी में सामान डालने के लिए। आपने अपनी गाड़ी के अंदर रखा है कोई कैब में,
तब जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप डिग्गी के अंदर सामान इस्तेमाल करते हैं तो आपको $6 डिग्गी खोलने के ऊपर पर बैग देना पड़ेगा। ये यहाँ का रूल है, ये यहाँ के संविधान में, कानून में बनाया गया है कैब्स को लेके। तो दोस्तों ये है हांगकांग। हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात, हांगकांग का जो प्राइस है इंडिया के मुकाबले वो 11 रुपए के आसपास है। 11 रुपए इज इक्वल टू हांगकांग डॉलर, इतना ही मकाऊ में है। लेकिन इंडियन करेंसी मकाऊ में बहुत कम चलती है, इसलिए जब भी आपको मकाऊ जाना हो तो आप दिल्ली से ही एक्सचेंज करके चले, या जिस भी डेस्टिनेशन से आप चल रहे हैं उसी से एक्सचेंज करके चले। कोशिश कीजिए आप डॉलर लेके जाएं। डॉलर का फायदा यह है कि वो आप मकाऊ में भी एक्सचेंज कर सकते हैं, हांगकांग में भी एक्सचेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों उसके बाद आप अपने इस मकाऊ हांगकांग के ट्रिप को जितने भी दिन का आपने बनाना है, क्योंकि जो लोग कैसीनो में खेलना चाहते हैं वो ज्यादा दिन भी मकाऊ रुक सकते हैं। उसके बाद आप मकाऊ से, हांगकांग से वापिस एयरपोर्ट आएंगे, आपका चेक इन होगा, आपका सिक्योरिटी होगा, इमिग्रेशन होगा, अपनी फ्लाइट लीजिए और लगभग 6 घंटे की फ्लाइट के बाद वापिस अपने गंतव्य चाल। मैं दिल्ली से गया था इसलिए मैं दिल्ली बता रहा हूँ, जो बॉम्बे से, मुंबई से, कोलकाता से, जहां से भी जा रहे हैं वो करें। बहुत ही खूबसूरत जगह है हांगकांग एंड मकाऊ, बहुत ही एडवांस जगह है ये दोनों। एक बार अपने जीवन में जरूर जाके आइए। धन्यवाद, देखते रहिए।